हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मैथ बाय पीके इस चैनल पर। आप देख रहे हैं आज 6.3 का पहला सम्स है, जिसमें आपके लिए थ्योरम 2 आपको लगाना सिखाया कि 6.1 किस प्रकार से यूजिंग होता है और 6.2 का यूज कैसे होता है। आज सीखेंगे 6.3 और 6.4 और 6.5 का यूज। इसके लिए सीखने के लिए आइए यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल के अंदर प्रमेय 6.3 क्या कहती है। पहले आपके लिए थ्योरम लर्न होना चाहिए। थ्योरम लर्न करना है कि आपका थ्योरम 6.3 कहता है कि यदि एक त्रिभुज के संगत कोण अन्य त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हैं तो उसकी संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती होती हैं और वह त्रिभुज आपस में समरूप होती है। इसी क्रम में 6.4 कहती है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाएं समानुपाती हैं तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं और उसमें कसौटी ऐसे। इसी क्रम में आता है 6.5। 6.5 आपसे कहती है कि एक त्रिभुज का एक कोण अन्य त्रिभुज के एक कोण के बराबर है तो उसके अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो तो वो आपस में दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसी क्रम में आपको ये थ्योरम लर्न होना चाहिए। ये थ्योरम लर्न होने पर आप यहाँ पर कसौटी लगा सकेंगे, जैसे कि आपका इस सवाल के अंदर लिखा गया है कि आकृति भी नंबर दिया गया है, बट मैंने आकृति नंबर नहीं लिखा है। जो पॉइंट आपके लिए मैन है उतना लिखा है कि जैसे कि आप देख रहे हैं इन त्रिभुजों में आप देखेंगे कि जिस समरूप कसौटी को लिख करके उसके लिए हमारे लिए समरूपता को दर्शाना है, कसौटी को दिखाना है। तो देखिए आइए इसमें आप पहला सम्स करते हैं। पहला सम्स आप देख रहे हैं कि आपका 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर के अंदर ये आपके दोनों पॉइंट आते हैं, दोनों त्रिभुज आते हैं। इस त्रिभुज में हम देखेंगे कि इसका एंगल ए फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ तो फर्स्ट नंबर डाल दिया है मैंने। फर्स्ट वाली जो आपको आकृति दिख रही है ये ए आकृति है, ये बी आकृति है मान के चलिए। तो देखिए बेटा इसका एंगल ए ट्रायंगल से लिखेंगे। यहाँ ट्रायंगल्स दे रखा है ए बी सी में और दूसरा ट्रायंगल दे रखा है हमारे लिए ट्रायंगल नंबर पी क्यू आर में। इन दोनों के अंतर्गत देखेंगे कि एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, क्योंकि ये कितना एंगल का है 60 डिग्री का है। इसी क्रम में देखेंगे एंगल बी इक्वल है किसके एंगल क्यू के। एंगल क्यू भी 80 ये भी 80, दोनों को लिख देंगे एक जगह पर सेम है। नेक्स्ट देख रहे हैं कि आपका ट्रायंगल दे रखा है एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। इसी क्रम में इसका भी 40 है। आपने देखा कि इसके तीनों ट्रायंगल्स बराबर है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी आपसे। प्रमेय 6.3 कहती है कि यदि किसी दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। करने की आवश्यकता नहीं होती हैं, इसने बोला है, और वह आपस में समरूप होते हैं। इसलिए बेटा कह सकता हूँ कि ये वाला त्रिभुज ए बी सी किसके बराबर होगा, सॉरी यहाँ पर प्रमेय को भी लिखना होगा। प्रमेय 6.3 के अनुसार, क्योंकि इसने बोल दिया है समरूपता की कसौटी को लिखना है, समरूप करने के लिए संकेतांक। देखिए ट्रायंगल ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। कसौटी लिखेंगे आप एंगल एंगल एंगल, ट्रिपल एंगल आ गया। इसी क्रम में मुझे उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसको, इस ट्रायंगल से दूसरा नंबर दे रखा है ए बी सी, इसमें भी पी क्यू आर है। सेकंड नंबर डालेंगे यहाँ पर, तो सेकंड नंबर सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी में दूसरा ट्रायंगल दे रखा है ट्रायंगल पी क्यू आर में। इन दोनों ट्रायंगलों में देखेंगे कि हमारे लिए साइड दे रखा है बेटा। जो साइड आपको दी रखी है उसमें हम देखेंगे कि उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। हम जानते हैं कि 3 की टेबल में 6 आता है ना कि 4, इसलिए 2 की टेबल से 4 की कंपेयर कराएंगे। यहाँ देखेंगे ए बी
अपॉन 2 की टेबल में क्या आता है 4, तो हम लिख देंगे नीचे क्यू आर। ए बी का कंपेयर किससे कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर देख रहे हैं क्यू आर से कर रहा हूँ। अब इसके सम्मुख वाला कोण ये होगा और इसके सम्मुख वाला कोण ये होगा। नेक्स्ट आपके लिए दे रखा है आपका 3 का टेबल्स। 3 के टेबल्स में आता है 6, तो इसका नाम है ए सी। अपॉन में लिखेंगे क्या पी क्यू इक्वल होगा। अच्छा, इसके आपने देखा कि पी क्यू लिखा तो ये इसके सम्मुख लिखा है मैंने सेकंड नंबर पर, तो मैंने सेकंड नंबर डाल दिया, और यहाँ ए सी की बात की गई तो इसके सामने ही। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर 2.5 का डबल करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर जो बचा है पार्ट बी सी अपॉन में लिखूंगा मैं पी आर। आप इसकी कसौटी बराबर है कि नहीं देखेंगे कि देखिए इसका वैल्यू है 2, अपॉन में आएगा 4, इसी क्रम में आपका आएगा 3/6 और 2.5 अपॉन 5। पॉइंट उड़ाएंगे इसका 0 आ जाएगा। 25 एकम 25, 25 दूनी होता है 50, 3 एकम 3, 3 दूनी हो गया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आपने देखा कि इसका आपस में जो साइड है वो सेम अनुपात में है, इसलिए यहाँ पर फिर में 6.4 के अनुसार, इसके अनुसार मैं कह सकूंगा कि सी ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी समरूप है किसके क्यू आर पी के। कसौटी लगा देंगे बेटा एस एस एस। यहाँ पर आपने इसके ट्रायंगल्स को लिखा, मुझे उम्मीद है कि ये भी आपने समझ में आया होगा। नेक्स्ट नंबर इसके बाद 3rd नंबर आता है। 3rd नंबर में भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, इन 2 पार्टों के आधार पर देखिए 3rd नंबर देखते हैं। 3rd नंबर में देखेंगे कि आपका 2 की टेबल में अभी मैंने बताया 4 आता है, तो इसका नाम है एम पी। अब सॉरी, पहले ट्रायंगल्स का नाम लिख लेंगे। ट्रायंगल्स का नाम लिख देता हूं मैं। इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं क्या दे रखा है एल एम पी, ट्रायंगल एल एम पी में। दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ, डी ई एफ में। इतना लिखने के बाद आप देखेंगे कि 2 की टेबल में आता है एम पी, यहाँ लिखेंगे एम पी, और 2 की टेबल में 4 आएगा तो इसका नाम लिखेंगे आप डी ई। नेक्स्ट आप देखेंगे 3 की टेबल में 6 आता है तो इसका नाम होगा एल पी। दूसरी साइड हमारी बचेगी डी एफ। इसी क्रम में आप देखेंगे कि जो रह गई रिमेन में आपकी साइड रिमेन है एल एम। इसकी साइड जो रिमेन हुआ है वो बचा ई एफ। इसका अनुपात हम जांच करेंगे कि ये सही है, तो आप देख रहे हैं कि इसका आएगा 2/4। यहाँ मैं लिख सकूंगा 3/6, और एल एम की वैल्यू है हमारा 2.7/5। इसका पॉइंट डालूंगा 0 बढ़ जाएगा, बट मैं देख रहा हूँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बट ये नहीं कर सकता। यहाँ लिखूंगा 27/15, यानी कि 27 बचे 50, ये आपस में बराबर नहीं है। मैंने यहाँ देखा कि इसके अनुपात बराबर नहीं है, तो इसलिए ये आपस में समरूप नहीं हो सकता, इसलिए मैं यहाँ लिख दूंगा कि ट्रायंगल एल एम पी समरूप नहीं है। ट्रायंगल एल एम पी समरूप नहीं है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ। जब ये समरूप नहीं है तो कसौटी नहीं लिख सकता। तो आपके मुझे समझ में ये भी आया होगा। 4th नंबर आता है आपका, आपने अभी तक थ्योरम आपको पढ़ा था 6.5 आपसे कहती थी कि यदि
एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण बराबर हो तो उसको अंतर्गत करने वाला कोण भुजाएं का अनुपात समान होना चाहिए। तो देखिए बेटा, यहाँ एंगल M बराबर है एंगल Q की, तो इस ट्रायंगल का भी नाम लिख देते हैं हम MNL। नेक्स्ट दूसरा दे रखा है हमारे लिए QPR में। इसमें हमने ट्रायंगल्स को देखा, ट्रायंगल्स को देखने के बाद मैंने देखा कि M किसके बराबर है, Q के बराबर है। एंगल M इक्वल है एंगल Q। इसको अंतर्गत करने वाली इस साइड का नाम है MN। नेक्स्ट इसकी साइड को बनाने वाली का नाम है PQ। नेक्स्ट बची क्या, ML। इसकी साइड बची आपकी QR। इसको रखेंगे आप, इसमें आप देखेंगे MN का वैल्यू दे रखा है आपका 2.5/5, ये 5 था। इसकी LM दे रखा है हमारे को 5 और QR दे रखा है हमारे को 10। पॉइंट उड़ाएंगे, इसका 0 आएगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 5 से कम 5 हो गया, 5 दूनी 10। आप देखेंगे कि इसका एक ट्रायंगल्स इसके एक ट्रायंगल्स के बराबर है और इसका समानुपाती है। यहाँ पर भी काम करेगी आपका 6.5 के अनुसार क्या हो जाएगा, ट्रायंगल्स MNL समरूप है QPR। कसौटी लिखेंगे SAS। ये कसौटी ही मांग रहा था आपसे, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मुझे उम्मीद है कि ये सम्स आपके समझ में आए होंगे। ये 4 सम्स है, मैं आपके लिए जगह देता हूँ कि आप इसके लिए नोट करें और नेक्स्ट 4 सम्स आगे है, इसके पहले में उनको मैं लिखता हूँ, तब तक आप इसके लिए नोट करें। मैं इधर के लिए बैठा हूँ। ट्रायंगल्स आता है नेक्स्ट, आप देखेंगे कि ये ट्रायंगल दे रखा है हमारे लिए ABC। ये है हमारा 2.5, ये है 80 डिग्री दे रखा है हमारे लिए और ये वाला 3 डिग्री दे रखा है। नेक्स्ट हमारा देखेंगे कि यहाँ पर दे रखा है हमारे लिए कोई दूसरा ट्रायंगल है जिसका नाम है DFE। इसमें आप देखेंगे ये वाला एंगल 80 डिग्री है, इसका ये वाला 6 और ये वाला है 5 नंबर। नेक्स्ट 5th, और 5th के बाद आता है आपका 6 और 6 का दे रखा है हमारे लिए DFE। आपका दे रखा है 70 डिग्री, ये वाला 80 डिग्री। इसी क्रम में ये आपके लिए दे रखा है R डिग्री, 30 डिग्री है, ये आपका 80 डिग्री है, ये आपका 6 नंबर। इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए
पहला ट्रायंगल्स देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल्स के अंदर ABC इसका नाम रख लिया आपने। अब इसी क्रम में आप देखेंगे कि यहाँ हमारे लिए दे रखा है F, और F वाला हमारा दे रखा है FDE में। इन दोनों ट्रायंगलों में से देखेंगे कि हमारे लिए इसका ट्रायंगल एंगल A इक्वल है किसके, एंगल F के, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स 80 डिग्री है। नेक्स्ट मैंने अभी बताया है इसको अंतर्गत करने वाली साइड ले लेंगे। इसको अंतर्गत करने वाली साइड AB है, वो 2.5 की टेबल में 5 आता है, तो मैं इसकी वैल्यू में DM इक्वल में। नेक्स्ट बचा इसका अंतर्गत करने वाली AC, और इसको अंतर्गत करने वाली बची EM। इसकी वैल्यू रखते हैं कि इसकी तो 2.5/5 आ गया, AC की वैल्यू नहीं दी। ऐसा नहीं है कि 80 डिग्री के सामने वाली साइड को हम ले लेंगे कि 3 की टेबल में 6 आता, ऐसा नहीं। जिसको अंतर्गत करने वाली साइड है वही वाली साइड लेंगे, AC अपॉन, और यहाँ आप लिख देंगे 6। ये वाला 2.5 बन जाए 2.5 और 2 जा, यहाँ पर 1/2 8/6। क्या ये आपस में बराबर नहीं, इसलिए मैं लिख सकूंगा कि ट्रायंगल ABC समरूप नहीं है ट्रायंगल FDE, और इसकी समरूप नहीं है, उसकी कोई कसौटी भी नहीं कर सकती। नेक्स्ट इस वाले में आएंगे आप फिगर में। इस फिगर में आपके लिए ध्यान देना है बेटा कि यदि एक त्रिभुज के 2 कोण दिए हैं तो तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 होता है। 180 पे 2 कोण दिए हों तो उन दोनों कोणों का योग 180 से घटा दीजिए तो थर्ड कोण निकला था। इसी क्रम में आप देखेंगे कि हमारे लिए ट्रायंगल्स जिसका नाम है DEF दे रखा है हमारे लिए। इसमें हम देखेंगे कि 2 ट्रायंगल दिए हैं हमारे लिए। एंगल D इक्वल दे रखा है 70 डिग्री, और नेक्स्ट E एंगल दे रखा है हमारे लिए कितना डिग्री दे रखा है, 80 डिग्री। हमारे लिए कौन नहीं दिया है, एंगल F नहीं दिया है, इसको फाइंड करना है। तो हमने आपको अभी बताया कि एंगल्स, इन तीनों एंगलों का योग जो होगा 180 होगा। अब आप देख रहे हैं कि D का वैल्यू हमारे पास 70 है, और E का वैल्यू जो हमारे पास है 80 डिग्री है, और एंगल F इक्वल में हमारा 180 आ गया। इसी दोनों को हम ऐड कर लें तो एंगल F इक्वल में पहुंचेगा 180 माइनस 150 हो जाएगा, क्योंकि 80 और 70 जोड़ेंगे 50। नेक्स्ट इसको माइनस करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ये 30 डिग्री आएगा। इसी क्रम में आपका नेक्स्ट एंगल आता है PQR। और नेक्स्ट एंगल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको दे रखा है ट्रायंगल्स QPR में। इस ट्रायंगल में भी हमारे लिए Q एंगल्स दे रखा है हमारे लिए 80 डिग्री, और R एंगल्स दे रखा है हमको 30 डिग्री, और हमारे लिए एंगल P नहीं दिया। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि तीनों ट्रायंगल एंगल के अंदर तीनों जो एंगल्स है उनका ऐड जो होगा 180 होगा। हमारे लिए 2 एंगल्स का वैल्यू दिया है, Q का 80, R का 30, एंगल P का वैल्यू नहीं है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, ये 110 हो जाएगा, यानी कि 110 180 से आप घटा देंगे तो ये आपके पास बचेगा 70। आपने तीसरा पद निकाल लिया है, तीसरा एंगल्स निकाल लिया है। आप देखेंगे कौन किसके बराबर है। तो मैं देख रहा हूं कि एंगल D इक्वल होगा किसके, एंगल P।
क्योंकि प्रत्येक कोण कितने का हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये 80 है यानी कि एंगल ई, और इसमें 80 है एंगल क्यू। रिमेन इसका बचा एफ, इसका एंगल आर। आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। प्रमेय हमने स्टार्टिंग में बताया 6.3 के अनुसार। अब कसौटी लगाएंगे हम यहाँ पर ट्रायंगल्स का नाम लिख करके। पहला ट्रायंगल का नाम है हमारा ट्रायंगल DEF। नेक्स्ट आएगा आपका PQR। आप देख रहे हैं, और कसौटी एंगल एंगल एंगल, क्योंकि यहाँ पर 3 एंगल की बात। तो आपने यहाँ पर ये सीखा कि जो ट्रायंगल्स हमारे लिए दे रखे हैं वो समरूप हैं, कसौटी भी लगाई गई है। आप यहाँ पर ये नाम भी लिखा है, वहाँ पर आपने QPR लिख दिया, बट यहाँ पर PQR क्यों लिखा गया, इसका भी रीजन है। जो एंगल जिसके बराबर होता है वही एंगल उसके सामने है। तो ये उसका कंसेप्ट है बेटा। मुझे उम्मीद है कि ये पहला सम्स था, आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट सम्स हम जब तक लिखते हैं, जब तक इसकी नोट करिए। ये सम्स आपने उतार लिए होंगे। अगला सम्स देखेंगे कि चित्र में आपको दे रखा है कि 2 ट्रायंगल्स समरूप हैं, ODC समरूप है किसके, OBA के। इस प्रकार से ये ट्रायंगल्स समरूपता का दर्शाने के साथ साथ हमारे लिए कुछ की वैल्यू दे रखी है। तो अभी यहाँ लिखेंगे हल में आप देखेंगे कि हमारे लिए एंगल BOC = 125 दे रखा है। नेक्स्ट हमारे लिए दे रखा है CDO = 70। इन 2 डिग्रियों को देने के बाद हमसे पूछा गया है DOC। आप इसको निकालेंगे और हमारे लिए दे रखा है, गिवन कर रखा है BOC। ये वाली साइड आप देखेंगे कोई भी लाइन सीधी होती है तो उस लाइन सेगमेंट को काटने वाली कोई रेखा प्रच्छेद करती हुई कोई लाइन खींची जाती है, तो वह 2 बराबर भागों में काटती है, और वहाँ पर एक सीधी रेखा जहाँ पर 2 ट्रायंगलों का योग 180 होता है उसे रेखिक युग्म कोण कहते हैं। इसी क्रम को देखते हुए हम देखेंगे कि एंगल DOB = 180, क्योंकि आप देखेंगे कि ये वाली जो लाइन है यहाँ पर D है, यहाँ पर B है, और प्रच्छेद बिंदु आपका O है, और यहाँ से एक लाइन जा रही है जो C तक जाती है। इनको आप ऐड करेंगे तो 180 बन जाए। इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूँ DOC बराबर है, और एक सीधी लाइन होती है उसका नाम होता है ऋजु कोण, या फिर आप कह सकते हैं रेखिक कोण। ऋजु कोण वही होता है जिसका 180 होता है। अब इसके 2 पार्ट हो गए, एक का नाम है BOC। नेक्स्ट दूसरा वाला जो पार्ट बचा DOC बचा बराबर 180। जब 2 पार्ट हो जाते हैं उसका नाम चेंज हो जाता है, इसको कहते हैं रेखिक युग्म कोण, लीनियर एंगल्स। आपने यहाँ पर ये देखने के बाद कि
BOC का वैल्यू दिया है, BOC का वैल्यू है 125 डिग्री, एंगल DOC बराबर 180, एंगल DOC इक्वल 180 माइनस 125। कहने का उद्देश्य है कि जो 125 है वो 180 के पीछे हम ले गए, प्लस का था वो माइनस का हो गया। जो बचा हुआ पार्ट है हमारा वह घटाएंगे तो ये बचेगा 50 डिग्री। तो एक एंगल्स आप निकाल चुके हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि दूसरा ट्रायंगल्स निकालना है CDO, DCO। आप इस ट्रायंगल्स को देखेंगे कि ट्रायंगल्स है हमारे पास ODC में एक ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होती हैं, जिसमें से आप देखेंगे O हमारे लिए दे रखा है CDO, ये वाला मैंने अभी निकाला था DOC, ये वाला DOC। नेक्स्ट बचा ये वाला DCO बराबर 180, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों साइडों का योग 180 होता है। अब हमारे पास CDO का वैल्यू दे रखा है 70 डिग्री, और इसका दे रखा है, नहीं सॉरी, इसका निकाला था, आया था कितना 50 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास DCO बचा 180। आप इनका योग करेंगे तो ये आपका आएंगे 505, 7 और 5 12, यानी 125। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि कोई भी डिजिट प्लस में होती है, साइड ऑफ ट्रांसफर करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। 180 के पीछे 125 लाएं तो यहाँ बचेगा 55 डिग्री। आपका दूसरा ट्रायंगल निकल आया है। तीसरा ट्रायंगल आपको चाहिए कौन सा, OAB। ट्रायंगल OAB इक्वल होगा किसके, आप देखेंगे कि सम्मुख इसका ये लाइन जो है वो सेगमेंट इसके बराबर होगा, क्योंकि ये समरूप दे रखा है। तो मैं लिख सकता हूँ DCO। क्यों लिख दिया, ये चौकी का चिन्ह है, आप लिख सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल इसने गिविंग कर रखा है ODC समरूप है किसके, ट्रायंगल OBA। आप देख सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल आपका इसके बराबर है। अच्छा, नेक्स्ट आप वैल्यू निकालेंगे किसकी, OAB की, और इसकी वैल्यू आ चुकी है कितनी 55 डिग्री। तो ये इसके बराबर निकल आया। आप देख सकते हैं कि हमारे तीनों आंसर निकल आए हैं। एक आपके पास ये है, एक ये है और एक ये है। यही 3 आपसे पूछे गए थे। मुझे उम्मीद है कि ये सम्स भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं कि ABCD एक समलंब है, समलंब बनाते हैं। समलंब में 2 साइडें पैरेलल होती हैं, यानी कि समांतर होती हैं। समांतर है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और समांतर होने के साथ साथ इसके वर्टिकल्स नाम दे रखे हैं ABCD। उसके बाद आप इसमें इसके वर्टेक्स कहने का उद्देश्य है विकर्ण डालेंगे। विकर्ण किसी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। इस ट्रायंगल से हम देख सकते हैं कि जब हमारे लिए गिवन कर रखा है चतुर्भुज है, समलंब है, जिसका है ABCD में क्या गिवन कर रखा है, AB समांतर है TC के। जब कोई समांतर लाइन हो और वहां पर हमारा एंगल्स बनता है एकांतर अंतःकोण,
इसलिए बेटा कोई भी तिरछा ट्रायंगल्स बनता है, आप कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले के एकांतर अंतःकोण होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए जेड जैसी आकृति बन रही है। तो लिखेंगे BAO बराबर होगा OCD एकांतर अंतः बनेगा उसी जगह पर जहां पर जेड बनेगी, चाहे वो जेड उल्टी ही क्यों ना हो। आप देखेंगे कि ये वाला ट्रायंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन दोनों पैरेलल है। ऐसे करके आप जेड बनाएंगे तो ABO किसके बराबर होगा? ODC ये भी एक अंतर अंतःकोण होगा, क्योंकि ये जेड बनना है और यहाँ पर उल्टा जेड बना है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल्स ये वाला आपस में बराबर होगा, यहाँ पर x बना होता है जिसका मुख ऊपर एक नीचे या एक दूसरे की विपरीत दिशा में होता है, उसे शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं। तो AOB ट्रायंगल AOB किसके समरूप होगा भैया? COD इसको कहेंगे शीर्ष अभिमुख। हमने देखा कि इसके तीनों एंगल बराबर हैं, तो इसी की बात पे कहा गया दो त्रिभुजों की समरूपता। अब यहाँ पर हम समरूपता दर्शा सकते हैं क्या? ABO समरूप है, सॉरी फिर मिला प्रमेय 6.3 के अनुसार। इसके अनुसार हम लिख सकते हैं कि ABO समरूप है ट्रायंगल CDO कसौटी लगा देंगे यहाँ पर एंगल्स। हमसे इस कसौटी की बात की गई, कसौटी के साथ कह रहा है कि इसको दर्शाना है बेटा। इसके कुछ पार्ट इसके पार्ट के बराबर होगा। मैं लिख सकता हूँ कि इसका पार्ट OA, इस ट्रायंगल का OA किसके समरूप होगा भैया? COC। बाहर वाले पद उठाए, फिर दूसरा पद दे रखा है हमारा OV, पीछे से चला है, यहाँ पीछे चलेंगे तो लिख सकते हैं हम OD। क्यों लिख दिया? क्योंकि आपने देखा कि मैंने इसको इस ट्रायंगल से ही उतारा है, क्योंकि ये ट्रायंगल्स ये कहता है आपके लिए कि यदि कोई त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसके ट्रायंगल्स, यदि एक त्रिभुज के संगत कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तो उनकी भुजाएं समान हो पाती। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसकी ये साइड आपस में एक दूसरे की क्या होंगी? समान अनुपाती होंगी। और जो मैं आपके सामने लेके आया हूं वही ये कह रहा है कि दर्शाइए क्या ये आ चुका है तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपके ये सभी सम्स आपके समझ में आए होंगे, और यदि आपको समझ में आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और अपने साथियों पर भी बताएं कि इस प्रकार से आपके लिए हेल्प करने के लिए चैनल जो इशू हुआ है नया, और उस पर जुड़ें, और आप भी हमारा सहयोग करें। और इस वीडियो को देखने वाले यदि नए हैं और तो वह इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को इतनी देर तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए तहे दिल से मैं आपके लिए धन्यवाद।